देखो, आज हम लोग क्लास 7 का अध्याय 6 चलेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें थोड़ा सा परेशानी आ गई थी, है ना। खैर, आज फिर से इसको रिपीट करते हैं हम लोग। देखिए, तो इसमें सबसे पहला चीज पढ़ना क्या हम लोगों को, पहले देखिए आकर के हम इसके बारे में बात करेंगे कि चर कहते किसको हैं। चर किसको कहते हैं, तो इसमें बोला गया था, आपको पीछे में बताए थे कि वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यानी A B C D E F Z तक ये सभी संख्याएं, अल्फा बीटा, ये सब क्या है, चर है। और आगे बात आएगा अचर। तो सर इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे ही रिलेशन है इस चैप्टर का। एक चर में सरल रैखिक समीकरण, तो इसीलिए हम चर और अचर की बात बता रहे हैं। उसके बाद सारा डिफिनेशन देते चलेंगे हम लोग। इसमें क्या है, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे में हम ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5 इंफिनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा इसी में, आपको इसके पहले एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे, बीजीय व्यंजक। बेड पर मत करो, हाँ उसको ढंग से रखिएगा, ठीक है। बीजीय व्यंजक में क्या कहा था कि चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी चर और अचर के मिलने से, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 2x, देखिए इसमें अचर और चर दोनों है, तो ये क्या कहलाएगा, जी, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और हम ऐसे भी लिख दें 2x प्लस y, ये भी क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहला जाएगा। आगे और एग्जांपल ले सकते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर कुछ नहीं, ये भी क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। इसको आगे चल करके नया नाम होता है बहुपद। आगे चल करके क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे, किसी को बहुपद बोलते हैं, आगे चल करके इसका नाम में परिवर्तन आ जाएगा। तो फिलहाल समझिए कि चर जिसका मान बदलता है। अब मान बदलेगा मतलब इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। अचर तो कभी नहीं बदलेगा, 1 रुपया है तो 1 रुपया ही रहेगा, 2 रुपया है तो 2 रुपया ही रहेगा। और बीजीय व्यंजक, चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे 2x प्लस y, ये सब क्या है, जिसमें देखिए चर और अचर दोनों मौजूद होगा, उसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब समीकरण किसको कहेंगे, आगे चल के इसी में हम समझा देते हैं। इस समीकरण किसको कहेंगे, देखिए इसको ना पिछला पढ़ा दिए थे, लेकिन क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आप लोग के पास नहीं मिल पाया, इसलिए इसको शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण किसको कहते हैं कि जब बीजीय व्यंजक शून्य या अचर पद, कोई अचर पद के बराबर हो तो उसे समीकरण कहते हैं। फिलहाल देख लीजिए कैसे, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल फॉर, ये हमारा बीजीय व्यंजक था 2x, यानी 2x बराबर यदि हम 0 ले दें
लिख दें तो ये समीकरण कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा? समीकरण कहला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम इसके बराबर ऐसे देखिए, ये बदल लेते हैं दूसरा नंबर 2x प्लस वाई बराबर 5, जीरो हो या अचर हो, शून्य हो या अचर पद हो, यानी बराबर 5, तो ये भी क्या कहला जाएगा जी? समीकरण कहला जाएगा। ये भी क्या कहला जाएगा बाबू? समीकरण कहला जाएगा हमारा। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक के बराबर में जीरो या कोई अचर पद हो तो वो समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, हम शॉर्ट में चलते जा रहे हैं, फटाफट लेकर के चल रहे हैं। अब आते हैं कि समीकरण में दो भाग होते हैं, एक को LHS बोलते हैं और दूसरे को RHS बोलते हैं। यानी बराबर के इस तरफ, बराबर के बायां तरफ को LHS बोलेंगे और बराबर के दायां तरफ वाले भाग को RHS बोलेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड के तरफ वाला, जैसे बराबर है यहाँ पे, इस तरफ वाले को RHS बोलते हैं, यानी राइट हैंड की तरफ है, और इस तरफ वाले को LHS बोलते हैं। समीकरण में दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड होते हैं। समीकरण में दो भाग होते हैं। समीकरण समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल कैसे करेंगे इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग आगे पॉइंट पे आते हैं, समीकरण का हल। समीकरण का हल, समीकरण का हल कैसे करेंगे जो समझेंगे। तो समीकरण का हल में कहता है कि चर का वैसा मान, इसका परिभाषा होता है कि चर का वैसा मान जो, चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करता हो। जैसे देखिए, अब समझिए यहाँ पे कि यानी 2x प्लस 5 बराबर 0, ऐसा है। यहाँ पे माइनस देते थोड़ा सा आसान रहेगा। 2x माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें क्या बोलता है कि चर का वैसा मान रखिए जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है। यानी ये चर है, बाकी तो सब अचर है, तो x का वैसा मान रखेंगे जो कि मान रखने पे 0 आ जाए। जैसे देखिए 2x माइनस 5 बराबर 0 आ जाना चाहिए, तो हम x का क्या मान रखें? एकाएक रख के देख सकते हैं। यदि हम x बराबर 1 रखे तो देखिए, तो 2 गुना 1 माइनस 5, नहीं कुछ तो बीच में गुना का चिन्ह होता है। x के बदले हम 1 रखें तो 2 हो जाएगा माइनस 5 बराबर माइनस 3। देखिए माइनस 3 आ गया, जबकि बराबर में 0 आना चाहिए, तो ये एक संतुष्ट नहीं करेगा। अब कहेंगे सर x बराबर 2 रख के देखिए। हाँ 2 रख के देखें, देखिए 2 रख के जी, तो हो जाएगा 2 माइनस 5 बराबर 0 आना चाहिए, यानी 4 में 5 जाएगा बराबर 0 नहीं आएगा। माइनस 1 बराबर 0, 0 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा। तो चर का वैसा मान रखेंगे, या 1 रखिए या 2 रखिए या 3 रखिए या 4 रखिए या पॉइंट में रखिए या बटा में रखिए, वैसा मान रखिए जिससे कि 0 आ जाए, उसी को समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी समीकरण, चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण का हल कहते हैं। समीकरण का क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो समीकरण का हल तक समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देंगे हम, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, हल तक कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण, अनिसागित उदाहरण में आते हैं और इसको समझते हैं। शॉर्ट थोड़ा सा चल रहे हम लोग, फास्ट में, क्योंकि पीछे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ये सब बता चुके हैं, है ना, ये सब बता चुके थे, इसलिए शॉर्टकट में चल रहे हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा इत्मीनान से समझाते चलेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए सागित उदाहरण देख लें हम लोग क्या देख रहे हैं? सागित उदाहरण। सागित उदाहरण देखिए इसमें क्या कहता है। पहला में कहता है, एग्जाम्पल नंबर पहला है कि जांच करें, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। जांच करें कि कोष्ठकों में दिए हुए
दिए हुए मान संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि जांच करें कि कोष्टक में दिए हुए मान संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। चलिए देख लेते हैं। पहला में क्या बोलता है, 7n + 5 = 19, जबकि दे दिया है n = -2। कोष्टक में यही मान दिया हुआ है, n = -2। मार्क पुट करके देखते हैं समीकरण का हल है या नहीं। यानी 7 गुना n है, यहाँ नहीं कुछ तो बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, तो 7 × n अब +5 था बराबर 19 आना चाहिए। तो 7 गुना n के जगह पे हमको क्या रखना है, -2। किताब में ही कोष्टक में दे दिया कि n बराबर हमको -2 रखना है, +5 बराबर 19 आना चाहिए। तो देखिए गुना का काम पहले होगा, 7 गुना 2 14 यानी -14 हो जाएगा, अब +5 हो जाएगा बराबर 19 आना चाहिए। तो 14 रुपये कर्जा लिए 5 रुपये दे देंगे, 14 रुपये कर्जा लिए 5 रुपये देंगे तो -9 रुपया बराबर 19। देखिए तो 9 रुपया कर्जा लिए हैं और 19 रुपया बराबर है नहीं है, बराबर तो बराबर नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं LHS नॉट बराबर, यानी बराबर देख के काट देते हैं, इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। RHS यानी बराबर दोनों नहीं है, तो समीकरण के हल नहीं है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अतः n बराबर -2 किसका, 7n + 5 = 19 के हल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा क्या है, 3x - 4 = 5, जबकि x बराबर 3 दी दिया है किताब में जी, है ना। तो देखेंगे अब x के बदले क्या रखना है, 3, यानी 3 × x, बीच में नहीं कुछ तो गुना रहता है, -4 है तो 4 बराबर 5 आना चाहिए। 3 गुना x के बदले क्या रखना है, 3 -4 बराबर 5 आना चाहिए। 3 3 9, पहले गुना का काम होता है, -4 बराबर 5, 9 में से 4 गया 5 बराबर 5। देखिए अब ये आ गया, यानी यहाँ कह सकते हैं LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3 जो है समीकरण, x बराबर 3 जो है समीकरण 3x - 4 बराबर 5 के हल है, यानी दोनों तरफ बराबर आ जाए, यानी LHS बराबर RHS आ जाए तो समझिए कि समीकरण का हल है, और यदि नहीं आए तो समझेंगे कि समीकरण का हल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, इसको नोट आप लोग कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक, आराम से बढ़ा के देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर दूसरा में कि प्रयास एवं भूल विधि द्वारा, यानी प्रयास करना है, प्रयास एवं भूल विधि द्वारा 2x बराबर 6 का हल ज्ञात करें। तो समझिए प्रयास एवं भूल कैसे ज्ञात करेंगे। समीकरण हमारा दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है जी, 2x बराबर 6। अब प्रयास एवं भूल मतलब प्रयास कीजिए, तो प्रयास क्या कैसे करेंगे हम, कि जब हम ऐसे लिख सकते हैं, जब x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर यानी हम x के बदले 1 रखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रयास करेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। अगर 1 में नहीं आएगा 2 रखेंगे, 2 में नहीं आएगा 3 रखेंगे, 3 में नहीं आएगा 4 रखेंगे, 4 में भी नहीं आएगा तो फिर 0 रख के देखेंगे, फिर -1 रख के देखेंगे, है ना, कुछ भी रख के देखेंगे। तो देखते हैं भूल एवं प्रयास, इसी को बोलते हैं भूल विधि एवं प्रयास विधि द्वारा। यानी भूल गए हैं, नहीं पता तो एकाएक रख के देखेंगे मानो। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 2x के बदले 1 गुना 1 बराबर 6। देखिए तो यहाँ 2 बराबर 6 नहीं आया बराबर, तो बराबर देके काट देंगे।
फिर समीकरण को यहाँ पे रखेंगे पुनः 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 2x बराबर 6। अब की बार x बराबर, अब क्या रखेंगे, अब इतना नहीं लिखते हैं, खाली अब लिख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि बराबर नहीं है, जब तक रखेंगे तब तक बराबर ना आ जाए। तो 2 अब फिर x के बदले 2, गुना बीच में नहीं कुछ तो गुना छुपा हुआ होता है, बराबर 6, 2 दूना 4 बराबर 6, नहीं आया, बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया ना, तो ये भी नहीं होगा। यानी ये x बराबर 2 जो रखे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर पुनः प्रयास करेंगे, यानी 2x बराबर में 6। अब की बार x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर रखेंगे 2 और गुना x के बदले 3 रखेंगे बराबर 6। देखिए 2 3 6 बराबर 6, हाँ ये आ गया, LHS बराबर RHS, ये आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3 समीकरण 2x बराबर 6 का हल है, यानी x बराबर 3 है जो कि हल है, बाकी 1 रखे हल नहीं है, 2 रखे हल नहीं है। ये तो बोला था कि प्रयास एवं भूल विधि द्वारा समीकरण 2x बराबर 6 का हल ज्ञात करें। तो हल मतलब ज्ञात करना, LHS बराबर RHS आ जाना चाहिए, है कि नहीं, उसी को तो हल कहेंगे। समीकरण को संतुष्ट कर दिया, दोनों तरफ बराबर है, संतुष्ट हो गया। अब बताइए किसी को कुछ देना हो तो दोनों को बराबर दीजिएगा तभी ना संतुष्ट होगा जी, एगो को ज्यादा दीजिएगा एगो को कम दीजिएगा, संतुष्ट नहीं हो पाएगा ना वो। तो यहाँ पे हम दोनों को क्या कर दिए, बराबर आ गया, संतुष्ट हो गया, समीकरण को संतुष्ट कर दिया, वही मान हमारा समीकरण का हल कहलाता है। तो यहाँ x बराबर 3 जो है समीकरण 2x बराबर 6 का हल है, अन्यथा हल नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं। आप कोई बोलेंगे कि सर आप 1 रखे फिर 2 रखे फिर 3 रखे, हम 4 नहीं रख सकते, रखिए, तब तक मान रखेंगे जब तक दोनों तरफ बराबर ना आ जाए। आप कुछ भी रख सकते, स्वतंत्र है, इसी को हम भूल एवं प्रयास विधि भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आया कि नहीं आया। चलिए आगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट करो। फिर एग्जाम्पल देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 6 है ना, 6 का ए हम लोग चल रहे हैं। तो प्रयास एवं भूल विधि द्वारा समीकरण 2x - 3 बराबर 3 का हल ज्ञात करें। किताब में यहाँ से बाई मिसप्रिंट x हो गया, जबकि यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है जी, 2x - 3 बराबर 3। तो हम लोग फिर से एक ही मान रखेंगे, प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आपकी बात फिर रखेंगे, x बराबर क्या रख दे जी, 1 रखिए, x बराबर 1, यानी 2 x के बदले 1, नहीं कुछ तो बीच में गुना रहता है, -3 बराबर 3 आना चाहिए। तो 2 के 2 -3 बराबर 3, यहाँ तो -1 बराबर 3, दोनों बराबर है नहीं है, तो इसका मान होगा ये नहीं होगा। फिर पुनः प्रयास करेंगे, दोनों तरफ जब तक बराबर ना आ जाए। तो अब की बार फिर 2x - 3 बराबर 3, अब रख रहे हैं x बराबर 2 रख लेते हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 - 3 बराबर 3 आना चाहिए। तो 4 - 3 बराबर 3 आना चाहिए। यहाँ तो 1 बराबर 3 आ गया, बराबर है नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। फिर पुनः प्रयास करेंगे जी, अब इधर लिखते हैं इसको, पुनः फिर से समीकरण क्या था, 2x - 3 बराबर 3। अब हम लोग x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, अपने मर्जी से रखते हैं हम लोग। 2 गुना 3 - 3 बराबर 3, देखिए 2 x के बदले 3 रखे, यानी 2 3 6 - 3 बराबर 3, देखिए 3 बराबर 3 आ गया, यानी बराबर आ गया। तो इसको बोल देंगे LHS बराबर RHS। यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3 समीकरण 2x - 3 बराबर 3 का हल है। का क्या है, हल है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है। तब तक मान रखेंगे जब तक कि LHS बराबर RHS नहीं प्राप्त हो जाता है। इसी को हम लोग भूल एवं प्रयास विधि बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चौथा नंबर क्वेश्चन गुना 70 है। a का 10 गुना क्या है 70 है। देखिए यहां से समझना है आप लोगों को, यहीं से आपका मुख आता है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन यहां से आप लोग के सामने आ रहा है। कहता है क्या, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, चौथा है ना। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण अब हमको बनाना है, समीकरण बनाना है, फिर समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। यदि ये दो चीज आ गया तो आपको वर्ड प्रॉब्लम यानी जितना भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा आपको एकदम इजी में सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, a का 10 गुना 70 है, यानी a का 10 गुना जो है 70 के बराबर है। कहने का मतलब यही हो रहा है ना कि a का 10 गुना जो है 70 है, यानी 70 के बराबर है। तो a का 10 गुना जो है 70 है, बराबर 70 है। a के 10 गुना बराबर में 70 होगा। तो a का 10 गुना, a का 10 गुना यानी 10 गुना कीजिए, a का 10 गुना बराबर में 70 होगा, यानी 10 गुना a 10a बराबर में 70 होगा। यही हमारा समीकरण बना। 10a बराबर क्या हो जाएगा 70। कोई दिक्कत नहीं ना। 10a बराबर में क्या हो गया 70। का मतलब गुना होता है 10 गुना, मतलब 10 में गुना कीजिए, a में 10 से गुना किए, a का 10 गुना, a का मतलब गुना 10 के बराबर में 70, यानी 10a बराबर 70 है। देखिए आपको बताए थे कि किसी भी बीजीय व्यंजक के बराबर में अचर पद या शून्य हो, देखिए इसमें अचर पद है, ये बीजीय व्यंजक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं समीकरण। लिखा गया यानी 10a बराबर में 70। यही तो आपका समीकरण कहलाया। a का 10 गुना 70 है, a का 10 गुना यानी 10 गुना a बराबर में 70। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आया कि नहीं आया। दूसरा में कहता है कि यदि आप, इसी का दूसरा देखिएगा कि यदि, हाँ इतना मिट जाना चाहिए, यदि आप z की 1/3 में, z के 1/3 में 3 जोड़ें तो 30 प्राप्त होता है। तो 30 प्राप्त होता है, ये हमारा समीकरण बनाना है इसको। तो क्या बोला है, आप z के 1/3, किसका z का 1/3 यानी z गुना इसका 1/3 मतलब 1/3, z का 1/3 में 3 जोड़ना है, +3 करेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा जी 30। यही तो हमारा बोल रहा है। अतः क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो z गुना, नहीं कुछ नीचे रहता है, ऊपर ऊपर गुना होता है, z गुना 1 z बटा 3 +3 बराबर 30। यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण। समीकरण लिखना है, यदि आप z के 1/3 में, तो z का 1/3 में 3 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। तो z बटा 3 +3 बराबर में क्या हो जाएगा 30। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। यानी z का 1/3 में 3 जोड़ने पे 30 प्राप्त हो जाता है, z का 1/3 में, है ना। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, बस समझना है कि x की चौथाई यानी x का 1/4, ऋण मीन्स कर्ज लेना, कर्जा ऋण, है ना। तो x का 1/4 -4 आपको 4 देता है, इतना करने पर 4 प्राप्त होता है। बस हो गया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का 1/4, नहीं कुछ तो बीच में गुना छुप जाता है, -4 बराबर में 4। ये भी हमारा समीकरण हो गया। या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते, गुना करके लिख दीजिएगा तो x/4
अब -4 x/4 -4 बराबर 4, ये भी समीकरण है, दोनों है ना। तो जैसे आपकी इच्छा सहूलियत से आप कर सकते हैं। ऋण का मतलब होता है माइनस, यानी कर्जा लिए है, तो x का 1/4 ऋण 4 आपको 4 देता है, यानी बराबर में 4 प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? इसका समीकरण बनाना है सिर्फ सबका। चौथा में कहता है किसी संख्या के 8 गुने में से, यानी किसी संख्या के 8 गुने में से 12 घटाने पर 36 प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त होता है बाबू? 36। चलिए देखते हैं इसको। किसी संख्या के, कौन संख्या तो पता नहीं, कौन संख्या पता है? आपको बताए थे कि जब पता नहीं रहे तो हम मानते हैं। अब माना जाता है चर, अचर नहीं माना जाता है। कोई दिक्कत? माना जाता है चर, अचर माना नहीं जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हल में मानेंगे चर, यानी माना कि चर, ऐसे चर नहीं मानेंगे, समझिए से। माना किसी संख्या बोला ना, तो माना कि वह संख्या, कौन संख्या? माना कि वह संख्या बराबर चर मानेंगे। चर में कुछ मान लीजिए आप, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। तो आमतौर पर मैथ बनाने के लिए ज्यादा लोग एक्स का यूज करते हैं कि माना कि वह संख्या बराबर एक्स। वहां देखिए किसी संख्या, कौन संख्या पता नहीं, तो हम उन संख्या को मान लेते हैं कि एक्स है। वह संख्या क्या है? एक्स। और जब भी मानते हैं हम तो चर मानते थे, एक्स चर है, ये है। ये नहीं कि मान लेंगे 5, मान लेंगे 10 तो बदलवे नहीं करेगा। अगर हम मान लेंगे कि माना कि वह संख्या 10 है तो ये बदलेगा, 10 के 10 से रह जाएगा। और एक्स मानेंगे तो एक्स बराबर कुछ भी आ सकता है, बदलेगा। तो जो बदलता है वो माना जाता है। तो आप एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लिए वह संख्या कौन है? एक्स है। अब फिर क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या के 8 गुने में, अच्छा इसका 8 गुना, यानी एक्स का 8 गुना, हम मान लिए संख्या एक्स का 8 गुना में से 12 घटाइए। अच्छा इसमें 12 घटा देंगे चाचा तो 36 आ जाएगा, यानी 12 घटाने पर 36 प्राप्त हो जाएगा। यानी 8 गुना एक्स, तो 8x माइनस 12 बराबर 36। यही हमारा क्या बन गया? समीकरण बन गया। समीकरण बनाना था, किसी संख्या के 8 गुने में से 12 घटाने पर 36 प्राप्त होता है। तो मान लिए कि वह संख्या x है। x ही क्यों माने? क्योंकि चर ही माना जाता है, अचर नहीं मानेंगे। अचर मानेंगे तो बदल भी नहीं करेगा। जब भी मानेंगे तो हम चर मानेंगे ताकि वो बदल जाए। आप चाहे तो a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं, d मान सकते हैं, x मान, कुछ भी मान सकते हैं। ABCD वाला अल्फाबेट कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि वो चर होता है, बदलेगा उसका मान। तो यहाँ हमने मान लिया वह संख्या x के 8 गुना, यानी x के का मतलब होता है गुना, 8 गुना किए में 12 घटाए तब हमको 36 प्राप्त हो जाएगा। यानी 8 गुना x 8x माइनस 12 बराबर 36। यही हमारा समीकरण आ गया। कोई दिक्कत? समझ आ गया वो यहाँ तक? ये हम लोग उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। उदाहरण नंबर कौन कंप्लीट किया बाबू? 4। और आगे देखते हैं। फिर है एग्जाम्पल नंबर 5, यानी अभी हम साबित उदाहरण ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे आए नहीं है। तो कहता है, अब फिर कहता है 5 में कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाए, यानी अगला भी स्थिति जो है समीकरण ही बनाना है। तो इसको अगले क्लास में रखेंगे, कोई दिक्कत? अगला क्लास में रखेंगे इसको, उसके बाद आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। रहने देते हैं फिलहाल यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।